गुड मॉर्निंग क्लास 6। अब हम पढ़ते हैं आगे को। लास्ट टॉपिक में हमने पढ़ा था कि न्यूट्रिएंट्स हमको कौन कौन से इंग्रेडिएंट से मिलते हैं, कौन कौन से प्लांट से मिलते हैं, कौन कौन से फूड से मिलते हैं और किस तरह के न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक होगा बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट का मतलब हो गया ऐसी डाइट जिससे हमको हर तरह के न्यूट्रिएंट्स उचित मात्रा में मिले। For growth and maintenance of good health, our diet should have all the nutrients that our body needs in right quantity. ऐसा नहीं हो कि कोई न्यूट्रिएंट्स हम ज़्यादा ले लें, कोई न्यूट्रिएंट्स हम कम ले लें। तो सभी न्यूट्रिएंट्स को राइट क्वांटिटी में लेने के लिए जो डाइट की आवश्यकता होती है वही डाइट हमारी कहलाती है बैलेंस्ड डाइट। बैलेंस डाइट चेक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि अपने घर में हम सुबह से शाम तक जो भी खाते हैं, जो भी फूड लेते हैं, उसको हम देख सकते हैं। फिर हम ऑब्जर्व करेंगे, चेक करेंगे कि हमने कितना कार्बोहाइड्रेट लिया, कौन से विटामिन रिच फूड्स लिए, वेजिटेबल्स ली। इस तरह से हम देख सकते हैं। तो हम लोग क्या क्या ले सकते हैं, जैसे लेते हैं अपने फूड में मोस्टली पल्सेस, दाल लेते हैं, सोयाबीन, अगर स्प्राउट्स लेते हैं तो सोयाबीन, ग्राउंडनट और स्प्राउटेड सीड्स जैसे मूंग हो गया, चने हो गए। उसके अलावा फर्मेंटेड फूड्स लेते हैं, साउथ इंडियन फेमस फर्मेंटेड फूड सीरियल्स, पल्सेस, ये कुछ ऐसे हैं जो कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लोर से बनते हैं, यानी कि कई तरह के आटे को मिक्स करके बनते हैं, जिसमें थोड़ा बेसन हो गया, थोड़ा चावल हो गया, या उसमें थोड़ा सा हमने गेहूं का आटा मिलाया। उसके अलावा उसमें हम दाल भी डालते हैं, पल्सेस भी डालते हैं, ठीक है। इसके अलावा बनाना, स्पिनच, सत्तू, जैगरी इज़ अ गुड सोर्स ऑफ कैल्शियम ऑल्सो। गुड़, अवेलेबल जो भी सीजनल वेजिटेबल्स होती हैं वो। तो ये सब फूड हमको क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं। So therefore, one can eat a balanced diet without expensive food materials. Eating the right kind of food is not enough. It should also be cooked properly so that all its nutrients are not lost. तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमको कोई भी फूड को पकाने की मेथड को भी ध्यान में रखना है। ऐसा ना हो कि हम इस तरह से पकाएं कि वो ओवर कुक हो जाए और उसमें जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो ख़त्म हो जाए। If vegetables and fruits are washed after cutting or peeling, it may result in the loss of some vitamins. The skins of many vegetables and fruit contains vitamins and minerals. Similarly, repeated washing of rice and pulses may remove some vitamins and minerals. एक तो कई तरह के फल और सब्जियों को काटने के बाद नहीं धोते हैं, जैसे हरी सब्जियों को कभी भी काटने के बाद नहीं धोया जाता। उससे क्या होता है, उनके विटामिन और मिनरल्स का लॉस हो जाता है। उसी तरह से दालों को हो गया, चावल को हो गया, बहुत ज़्यादा वॉश नहीं करना चाहिए, इससे भी काफ़ी सारे विटामिन और मिनरल्स का लॉस हो जाता है। तो इनके छिलके नहीं था, क्योंकि इनके छिलकों में भी काफ़ी अच्छी मात्रा में न्यूट्रिएंट्स मौजूद रहते हैं। और एक चीज़, विटामिन सी गेट इजीली डिस्ट्रॉयड बाय हीट ड्यूरिंग कुकिंग। विटामिन सी का नुकसान, विटामिन सी खत्म हो जाता है गर्म करने पर, तो इस बात का भी ध्यान रखा जाएगा, ठीक है। इसके अलावा हमको बहुत ज़्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स हमको क्या देते हैं, हमने पढ़ा था पहले, हमको एनर्जी प्रोवाइडर फूड्स होते हैं, एनर्जी देते हैं। लेकिन अगर हम इसको ज़्यादा मात्रा में खाएंगे, ये ज़्यादातर किस्म होते हैं, जैसे फ्राइड फूड, समोसा, पूरी, मलाई, रबड़ी, पेठा, स्वीट थिंग्स में होते हैं। तो इनको ज़्यादा लेने पर क्या होगा, क्योंकि हमारी बॉडी एक मात्रा में ही क्या करेगी, फैट को कंज्यूम करेगी।
जो एक्स्ट्रा फैट होगा वो हमारे में क्या होगा, हमारी बॉडी में चढ़ जाएगा, जिसको हम कहते हैं, और उससे क्या होगा, ओबेसिटी हो जाएगी। ओबेसिटी यानी कि मोटापा, तो मोटापे की शिकायत हो जाएगी। तो हमको राइट अमाउंट में ही हर चीज़ को लेना है। इसके बाद आता है, अगर हम राइट अमाउंट में चीज़ों को नहीं लेते हैं, इसका मतलब हमें उस चीज़ की कमी हो जाती है। इसको क्या कहते हैं, डेफिशिएंसी। और इस डेफिशिएंसी के कारण जो बीमारियां होती हैं उसको कहते हैं डेफिशिएंसी डिजीजेज। अगर हम बहुत लंबे टाइम तक कोई न्यूट्रिएंट्स को नहीं लेते, कोई विटामिन को नहीं लेते हैं, तो हमारे शरीर में उस विटामिन की क्या हो जाती है, डेफिशिएंसी हो जाती है, और उससे एक डिजीज, उससे जो डिजीज हो जाती है उसको कहते हैं डेफिशिएंसी डिजीजेज। इससे क्या होगा, पुअर विजन, लॉस ऑफ विजन इन डार्कनेस, रात में बहुत कम दिखने लगता है। समटाइम्स पूरी तरह कंप्लीटली लॉस हो जाता है। विटामिन B1, हमने कहा था कि विटामिन बी क्या है, कॉम्प्लेक्स विटामिन की सीरीज है, तो उसका एक पार्ट है विटामिन B1। इसकी कमी से होता है बेरी बेरी में क्या होता है, मसल्स बहुत वीक हो जाती हैं और काम करने की ताकत बहुत कम हो जाती है। विटामिन सी से स्कर्वी हो जाता है। स्कर्वी मतलब होता है ब्लीडिंग गम्स, वोंड में टेक टाइम टू हील। तो विटामिन सी की कमी से दो तरह की चीज़, तो ब्लीडिंग गम्स यानी कि मसूड़ों से खून आने लगता है, और जो आपके घाव होते हैं उसमें उसको भरने में बहुत टाइम लगता है। रिकेट्स विटामिन डी की कमी से होता है। इसमें बोन्स क्या हो जाती है, सॉफ्ट हो जाती हैं, और सॉफ्ट होने के कारण मुड़ भी जाती हैं। कैल्शियम, कैल्शियम की कमी से हमारे जो बोन्स होती हैं और टूथ होते हैं वो क्या होते हैं, कमज़ोर होने लगते हैं। वीक बोन्स एंड टूथ डिके। आयोडीन, आयोडीन की कमी से गॉटिया नाम की रोग होती है। इसमें की एक ग्लैंड होती है जो कि सूज जाती है, स्वॉलन ग्लैंड्स, ग्लैंड्स इन द नेक अपीयर स्वॉलन। मेंटल डिसेबिलिटी इन चिल्ड्रंस में भी हो सकती है आयोडीन की कमी से। आयरन की कमी से एनीमिया हो जाता है, जिसको हम खून की कमी भी कहते हैं, और इससे काफ़ी वीकनेस रहती है। तो इस तरह से हमको क्या करना है, बैलेंस डाइट लेनी है, यानी कि ऐसी डाइट जिसमें सभी तरह के विटामिन, मिनरल्स, फाइबर्स, ये सब हमारे कंज्यूम हमको अवेलेबल हो। सो कार्बोहाइड्रेट्स, एनर्जी, फैट, मिनरल, न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन, रफेज, स्कर्वी, स्टार्च एंड विटामिन। तो इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर आपको दे दिए जाएंगे। अब हम इसके बाद नया चैप्टर शुरू करेंगे।